बाद एक पार्शल एक्सपेंशन भी हुआ था। आज जो है फर्दर एक एक्सपेंशन हमारी स्टेट बॉडी का हो रहा है, जिसमें हमारे आफ्ताब इनको हमने स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। साथ में इनके हमारे रविंदर सिंह मनहास जी हैं, ये हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट बने हैं। साथ में महेंद्र सिंह जी हैं, ये हमारे जोन जोड़ियाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। एक तो हमारा सबसे पहले ये इशू था कि हमने अपनी बॉडी जो है इसको एक्सपेंड करना था, पोर्टफोलियो होल्डर्स को अनाउंस करना था। और दूसरा जो हमारे बड़े लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़ हैं उनको भी आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते थे, एलजी महोदय तक पहुंचाना चाहते थे। और उम्मीद करते हैं कि उन मसलों को गंभीरता से लेते हुए उन मसलों का निपटारा जो है वो किया जाएगा। सबसे पहले मसला जो हमारा ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर है कि जितने भी आरटी बॉर्न हमारे टीचर्स हमारी जम्मू कश्मीर में हैं, जो लगभग 50,000 से ऊपर हैं, वो लोग जो हैं जब से डिपार्टमेंट में आए हैं तब से एक ही स्कूल में काम कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि इनिशियल 5 ईयर्स आपने हमें उन्हीं स्कूलों में रखा, हम क्लेम भी नहीं कर सकते थे, ना हमने मांगा। लेकिन जब आफ्टर 5 ईयर्स आप हमें रेगुलराइज करते हैं एज ए जनरल लाइन टीचर, फिर हमारे साथ सौतेला व्यवहार जो है वो क्यों किया जाता है? आज हम जनरल लाइन टीचर हैं तो हमें भी ट्रांसफर पॉलिसी के दायरे में लाया जाए। और हमें उम्मीद भी है, क्योंकि पिछले दिनों हमने मेमोरेंडम्स भी दिए, रिप्रेजेंटेशंस दी, और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय ने एक मीटिंग भी उस मसले में बुलाई और उसमें संजीदा हम उम्मीद करेंगे कि हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो बने और हम लोग भी उसी दायरे में आए जैसे बाकी टीचर्स जो है वो आते हैं। उसके बाद जो इनिशियल 5 ईयर्स हमने डिपार्टमेंट में दिए हैं, 5 साल 1500 रुपये पे हमने दिए हैं, वो हम कहते हैं कि वो पीरियड आप हमें फाइनेंशियली मत दीजिए, लेकिन नोशनली वो पीरियड जो है वो हमारे सर्विस रिकॉर्ड में जुड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे लोग थे जो ओवर एज की जो वर्ज पे जो है वो अपॉइंट हुए और उनकी सर्विस 15 से 16 साल होती है जब वो रिटायरमेंट जब हो जाएंगे वो, तो उन लोगों को भी सर्विस पे या पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल सके। वो 5 साल जो है वो कम से कम हमारे सर्विस रिकॉर्ड में जोड़े जाएँ नोशनली। जो कोर्ट में है उसमें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से रिप्लाई भी चाहिए और हम ये उनसे गुजारिश करेंगे रिप्लाई जल्द से फाइल करें और ऑनरेबल हाई कोर्ट भी जो है हमारे फेवर में डिवीजन बेंच का फैसला आएगा। और उससे एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर है कि जो लोग हमारी स्टेट में 2010 के बाद अपॉइंट हुए हैं उनको न्यू पेंशन सिस्टम में रखा गया है। जो मैं कहता हूँ एक मुलाजम का पोस्ट रिटायरमेंट का जो उसका एक जरिया है, सोर्स ऑफ इनकम है पेंशन, उससे उसको महरूम रखा गया है। जो उसके बुढ़ापे का सहारा है उससे उसको महरूम रखा गया है। तो हम ये कहते हैं एलजी महोदय से इसलिए गुजारिश करते हैं क्योंकि ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। पूरे हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2004 से वो एनपीएस जो है वो लागू किया था, लेकिन हमारी स्टेट में 2010 से लागू हुआ है। तो हमारे एलजी महोदय जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम से। तो हमारी ये गुजारिश आपके माध्यम से ये रहेगी कि हमारे जो जितने भी मुलाजिम 2010 के बाद अपॉइंट हुए हैं उन लोगों को पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में लाया जाए। और हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन काम भी कर रही है और हमारे बड़े सारे मसले हल भी हुए हैं, हम ये उनसे गुजारिश और उम्मीद भी करेंगे कि हमारे मसलों को भी एमिकेबली रिजॉल्व किया जाए, ताकि हम उन गरीब बच्चों को, दूर दराज इलाकों में हम लोग उन जिन स्कूलों को चला रहे हैं उन बच्चों को पूरी कड़ी मेहनत करके दिल से लगाव से हम लोग उन बच्चों को पढ़ा पाएँ, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है। लेकिन जब तक एक शिक्षक खुद संतुष्ट नहीं होगा तब तक वो अपना 100% जो है वो डिलीवर नहीं कर सकता है। हम अपना 100% डिलीवर करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको सीरियस लेते हुए हमारे मसलों को जो है वो हल करेगी।